अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राज रेड चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो में बात करेंगे उस्मान गाजी के 8 बेटों की मुकम्मल तारीख पर, और इसके साथ ही बात होगी बाला खातून की तारीखी मौत पर। यानी कि उस्मान गाजी की सबसे प्यारी बीवी बाला खातून की मौत तारीख के मुताबिक कब और कैसे हुई थी। और इसके साथ ही ये भी बात करेंगे कि उस्मान गाजी सीरीज़ में बाला खातून की मौत कब और कैसे दिखाई जाएगी, और उस्मान के मज़ीद 6 बेटों की एंट्री कुर्द उस्मान सीरीज़ में होगी या नहीं, या फिर होगी तो कब होगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी अहम मालूमात हैं जो कि आज की इसी वीडियो का हिस्सा होंगी। तो आइए शुरू करते हैं उस्मान गाजी के सबसे पहले बेटे ओरहान गाजी से, जो कि उस्मान गाजी के बाद सल्तनत उस्मानिया का एक ताकतवर सुल्तान था। तो नाज़रीन इकराम, ओरहान गाजी सल्तनत उस्मानिया का दूसरा सुल्तान था जो कि अपने वालिद उस्मान गाजी के बाद तख्त नशीन हुआ। इसकी पैदाइश सगोत में हुई, जबकि इसकी वफ़ात 1362 को बुरसा में हुई। इसने 1326 से 1359 तक हुक्मरानी की। तारीख के मुताबिक इसके बहुत सारे बच्चे थे, जिनमें से कुछ के नाम आपके सामने पेश करता हूँ। तारीखी किताबों में ओरहान गाजी के बच्चों के नाम मुराद अव्वल, सुलेमान पाशा, फातिमा, शहज़ादा इब्राहिम, शहज़ादा सुल्तान, शहज़ादा अयूब, हलील बे और कासिम वगैरह मौजूद हैं। और अगर बात करते हैं ओरहान गाजी की बीवियों के बारे में, तो तारीख के मुताबिक ओरहान गाजी ने तकरीबन 7 शादी की थी, जिनमें से चुडरा कांताकोसिनोस, एस्पोर्चा खतून, जुल्फर खतून यानी कि होलफेरा खतून वगैरह शामिल हैं। ये थी उस्मान गाजी के पहले बेटे ओरहान गाजी की मुख्तसर सी तारीख। अब चलते हैं दूसरे बेटे अलाउद्दीन की तरफ। अलाउद्दीन बे सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान उस्मान अव्वल का बेटा और सल्तनत उस्मानिया का सबसे पहला पाशा था, जिसे पहली दफ़ा सल्तनत उस्मानिया की तरफ से पाशा का एजाज़ दिया गया। तारीख के मुताबिक अलाउद्दीन की पैदाइश 1281 को सगोत में हुई, जबकि 1333 को इसकी वफ़ात हुई और इसे मकबरा उस्मान गाजी बुरसा में दफन किया गया। तो ये थे उस्मान गाजी के वो 2 बेटे जो कि कुल्लु उस्मान ड्रामा सीरीज़ के अंदर भी दिखाए गए हैं, और इनकी मुख्तसर सी तारीख मैंने आपके सामने पेश भी कर दी है। अब चलते हैं उस्मान गाजी के उन बेटों की तरफ जो कि उस्मान गाजी सीरीज़ में दिखाए भी नहीं गए, ना तो उनकी पैदाइश दिखाई गई और ना ही उनका कभी उस्मान गाजी सीरीज़ में जिक्र किया गया। तो तारीख के मुताबिक उस्मान के तीसरे बेटे का नाम है चौबान बे। चौबान बे की पैदाइश 1283 में हुई, जबकि इसकी वफ़ात 1337 में हुई। और तारीख के मुताबिक ये उस्मान गाजी की बीवी मलहून खतून का बेटा था। चौबान बे अतुर गाजी और हलीमा खतून का पोता, जबकि सुलेमान शाह और रहमा खतून का परपोता था। इसके मुताल्लिक मज़ीद तारीखी मालूमात नहीं मिलती। उस्मान का चौथा बेटा था हमीद बे। हमीद बे की पैदाइश 1288 में हुई, जबकि इसकी वफ़ात 1329 यानी कि 1329 में हुई। और उस्मान गाजी का ये बेटा भी उस्मान की बीवी माल खतून यानी कि मलहून खतून से था। उस्मान गाजी के 5वें बेटे का नाम है पैजारली बे। तारीख के मुताबिक पैजारली बे की पैदाइश 1285 यानी कि 1285 में हुई, जबकि इसकी वफ़ात 1311 में हुई यानी कि 1311 में। और उस्मान गाजी का ये बेटा यानी कि पैजारली बे अतुल गाजी के मकबरे में सगोत में दफन किया गया, और यह भी उस्मान की बीवी मलहून खतून से था। और आपको स्क्रीन पर नजर आने वाली ये कब्र पैजारली बे की है, जो कि आज भी मकबरा अतुल गाजी में सगोत में मौजूद है। अब बात करते हैं उस्मान गाजी के छठे बेटे के बारे में। तो नाज़रीन इकराम, उस्मान के छठे बेटे का नाम है मलिक बे। तारीख के मुताबिक मलिक बे की पैदाइश 1290 यानी कि 1290 में हुई, जबकि इसकी वफ़ात 1366 यानी कि 1366 में हुई। और उस्मान गाजी के इस बेटे को भी मकबरा अतुल गाजी सगोत में दफन किया गया। और इसके मुताल्लिक भी बहुत सारे तारीखदानों का यही ख्याल है कि उस्मान का ये बेटा यानी कि मलिक बे भी उस्मान की बीवी मलहून खतून से था। अब बात करते हैं उस्मान के 7वें बेटे के बारे में। तारीख के मुताबिक उस्मान का 7वां बेटा फलान बे था, लेकिन नाज़रीन इकराम, इसकी तारीख पैदाइश और वफ़ात नामालूम है। बस यही मालूम है कि ये उस्मान गाजी का बेटा था और इसका नाम फलान बे था। बाकी इसके अलावा इसके मुताल्लिक तारीखी मालूमात बहुत कम हैं। अब बात करते हैं उस्मान गाजी के 8वें बेटे, जिसका नाम सावची बे था। तो नाज़रीन इकराम, सावची बे की पैदाइश सगोत में हुई, जबकि इसकी वफ़ात 1325 यानी कि 1325 में हुई। और इसके मुताल्लिक भी यही ख्याल किया जाता है कि ये भी उस्मान की बीवी माल खतून यानी कि मलहून खतून का बेटा था। तो नाज़रीन इकराम, ये थे उस्मान गाजी के 8 बेटे ओरहान गाजी, अलाउद्दीन पाशा, चौबान बे, हमीद बे, पैजारली बे, मलिक बे, फलान बे और सावची बे, जिनके मुकम्मल तारीख आपके सामने एक मुख्तसर अंदाज में पेश कर दी गई है। अब बात करते हैं उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज़ के अंदर उस्मान के मज़ीद बेटों की एंट्री के बारे में। तो नाज़रीन इकराम, बात यह है कि उस्मान गाजी सीरीज़ में
ओरहान और अलाउद्दीन के अलावा उस्मान का कोई भी बेटा नहीं दिखाया गया। ना तो उनकी पैदाइश दिखाई गई और ना ही उनके मुताल्लिक कभी कोई बात की गई, यानी कि कुल उस्मान सीरीज़ के अंदर हमने इनके नाम तक भी नहीं सुनी। तो अब तक के अपडेट्स के मुताबिक उस्मान गाजी सीरीज़ में उस्मान के मज़ीद किसी भी बेटे की एंट्री नहीं करवाई जाएगी, लेकिन मुमकिन है कि ओरहान गाजी सीरीज़ में इनके मज़ीद भाई लाए जाएँ, यानी कि अलाउद्दीन और ओरहान के साथ साथ इनके मज़ीद भाई जैसा कि फज़ाल बे, मलिक बे, हमीद बे और फुलान बे वगैरह दिखाए जाएँ, क्योंकि उस्मान गाजी सीरीज़ का सीज़न 6 अब आखिरी सीज़न है और यहाँ पर कुल उस्मान का इख्तिताम हो जाएगा। उसके बाद ओरहान गाजी सीरीज़ शुरू की जाएगी, तो इसीलिए उस्मान गाजी सीरीज़ में इतना टाइम ही नहीं बचा कि इनके मज़ीद बेटों की तारीख़ दिखाई जाए या फिर उनके मुताल्लिक कोई मालूमात दिखाई जाए। तो इसके लिए एक बहुत बड़े वक्त की ज़रूरत होगी, जो कि ओरहान गाजी सीरीज़ में हो सकता है। अब बात करते हैं उस्मान गाजी की प्यारी बीवी बाला खातून के मुताल्लिक। तो नाज़रीन इकराम, तारीख़ के मुताबिक बाला खातून की पैदाइश 1258 यानी कि 1258 में हुई। इसके वालिद का नाम शेख अदाबाली, जबकि इसके दो भाई महमूद पाशा और मोहम्मद पाशा तारीख़ी किताबों में काबिल ज़िक्र हैं। तारीख़ के मुताबिक इसके सिर्फ एक बेटे अलाउद्दीन पाशा का नाम मिलता है। उस्मान गाजी के बाकी जितने भी बेटे थे तो वो उस्मान की बीवी मलहून खातून से थे। बाला खातून से सिर्फ एक बेटा यानी कि अलाउद्दीन पाशा था। और यूँ अगर बात करते हैं बाला की वफ़ात के बारे में, तो तारीख़ के मुताबिक बाला खातून की वफ़ात 1324 यानी कि 1324 में हुई और वफ़ात के दौरान बाला खातून बेल्जियम में मौजूद थी। शेख अदाबाली की बेटी बाला खातून की वफ़ात के 2 साल बाद 1326 यानी कि 1326 में उस्मान गाजी की वफ़ात भी हो गई। तो ये थी उस्मान गाजी की सबसे प्यारी बीवी बाला खातून की मुकम्मल तारीख़, इसकी वफ़ात और इसकी पैदाइश। अब अगर देखते हैं ड्रामा सीरीज़ की तरफ, तो आजकल की कुछ अपडेट्स के मुताबिक कुल उस्मान सीरीज़ को सीज़न 6 पर बंद कर दिया जाएगा, यानी कि सीज़न 7 नहीं आएगा। लेकिन ये मालूमात अभी कन्फर्म नहीं है, क्योंकि सीज़न 5 के शुरू में ये कहा गया था कि सीज़न 5 उस्मान गाजी सीरीज़ का आखिरी सीज़न होगा। लेकिन जैसे ही सीज़न 5 दरमियान में पहुंचा तो यह खबरें आना शुरू हो गईं कि उस्मान गाजी सीरीज़ का सीज़न 6 भी आएगा। और पहले ये कहा गया था कि सीज़न 5 की आखिरी किस्तों में बाला खातून की मौत दिखाई जाएगी और उस्मान गाजी बाला को अपने हाथों से दफन करेंगे, यानी जिस तरह तारीख़ के मुताबिक उस्मान गाजी की वफ़ात से 2 साल पहले बाला खातून की मौत हो गई थी, तो उसी तरह ड्रामा सीरीज़ में दिखाने का मनसूबा था। लेकिन जब सीज़न 6 की प्लानिंग की गई तो यह सारे का सारा मनसूबा ख़त्म कर दिया गया। अब नाज़रीन इकराम, सीज़न 6 जारी है और इसके मुताल्लिक ये खबरें मिल रही हैं कि ये उस्मान गाजी सीरीज़ का आखिरी सीज़न होगा। तो अगर ये आखिरी सीज़न है और इसके बाद उस्मान गाजी सीरीज़ को ख़त्म करने का मनसूबा है, तो इस सीज़न की आखिरी अक़सात के अंदर बाला खातून की मौत दिखाई जाएगी और ये उसी तरह होगा जिस तरह पहले मनसूबा बनाया गया था, यानी कि बाला खातून की मौत होगी और उस्मान गाजी अपने हाथों से बाला खातून को दफन करेंगे और मेरे ख्याल के मुताबिक सीज़न 6 की आखिरी किस्त के अंदर उस्मान गाजी की भी मौत हो जाएगी। तो नाज़रीन इकराम, ये थी बहुत सारी तारीख़ी और इल्मी मालूमात जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।